वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा यह किया कि शिवसेना में दरअसल बगावत की स्क्रिप्ट जो है वो संजय राउत ने लिखी है और चंद्रकांत पाटिल का यह भी कहना है कि संजय राउत की बयानबाजी से शिवसेना के कई नेता नाराज है। खैर, अभी जो ये सियासी हलचल है वो पूरी तरह उबाल पर है। इसको जरा और गहनता से समझते हैं। पूरी खबर को और अच्छे से समझाने के लिए हमारे सहयोगी चैनल जी24 तास के एडिटर नीलेश खरे हमारे साथ हैं और साथ ही दिल्ली में चल रही सियासी हलचल का हर अपडेट हमें बताएंगे शिवम प्रताप हमारे सहयोगी। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी बवाल इस वक्त हम देख रहे हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं। वैसे पहले राज्यसभा चुनाव और फिर एमएलसी चुनाव में अघाड़ी सरकार को झटका और अब हमने देखा जैसे एकनाथ शिंदे के बागी तेवर हमें देखने को मिले हैं। इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो आग हमें नजर आ रही है उसकी चिंगारी बहुत पहले पड़ चुकी थी। लगभग 3 महीने पहले उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में खासे विवाद हुए थे। एकनाथ शिंदे जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको तिजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस प्रकार के आरोप उनके द्वारा लगते रहे थे। इन लोगों से पार्टी के लिए चंदा तो जमा हो रहा था, इन लोगों से पार्टी के काम तो कराए जा रहे थे, पर एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता को पार्टी के डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जा रहा था। यही कारण था, एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। मुख्य तौर पर भारतीय इतिहास में हमेशा ये देखा गया है कि पुत्र प्रेम जो है वो राजनीति का और युद्ध का कारण बना है। आज के इस राजनीतिक युद्ध के लिए भी पुत्र प्रेम ही कारण बना है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बड़े पैमाने पर महत्व दे रहे थे, उनके हाथों में सारे निर्णय जो है वो सौंप रहे थे। उससे एकनाथ शिंदे नाराज थे। नाराजगी उन्होंने जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ व्यक्त भी की थी। शनिवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बैठक हुई थी और उस बैठक में एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा था, अगर आप नहीं चाहते कि मैं पार्टी में रहूं तो मैं पार्टी से दूर जाने को तैयार हूं, आप बस इशारा करिए। तभी हमने ये खबर चला दी थी कि दोनों में खासा विवाद है और आने वाले दिनों में भूकंप हो सकता है। केवल 48 घंटों में ये भूकंप देखने को मिल रहा है। लगभग 35 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर 35 विधायकों के साथ वो पार्टी से टूटते हैं तो उन्हें 2/3 बहुमत हासिल होगा और ऐसे में उनपे दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। तो ये अभी की स्थिति है। कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे द्वारा और स्पष्टता जो है वो आती हुई नजर आएगी। उसके बाद तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार रहेगी या गिरेगी। लगभग तय है कि यह सरकार अल्पमत में आ चुकी है और कल यह बताया जाता है कि कल शपथ विधि जो है नए सरकार का हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी नीलेश जी। अब ये जो राजनीति है किस करवट जाते हुए आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कल तक स्थिति काफी ज्यादा साफ हो जाएगी। इस बीच एक गतिविधि तो दिल्ली में भी चल रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। तो महाराष्ट्र में जो बवाल उठा हुआ है, दिल्ली में जो इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, इसको लेकर अब आने वाले जो कुछ घंटे हैं महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके के बदलाव लेकर आने वाले हैं? जी देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति का उठ एकनाथ शिंदे के रूप में चल पड़ा है। अब वो दाएं बैठेगा कि बाएं, यह तय होना है। उद्धव ठाकरे द्वारा ऑफर जो दी गई है, शिवसेना द्वारा एकनाथ शिंदे को जो ऑफर दी गई है, जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे वापस आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये एक ऑफर है। दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा एकनाथ शिंदे को ऑफर दी गई है कि अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। अब देखना यह है कि उठ किस करवट बैठता है, उप मुख्यमंत्री पद के तरफ या मुख्यमंत्री पद के तरफ, क्योंकि रस्सी कट चुकी है। क्या वो लौट पाएंगे शिवसेना में वापस? तो ऐसा लगता नहीं कि वो शिवसेना में लौट पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब उनके लिए रास्ता एक ही है, उत्तर का, दिल्ली का। तो दिल्ली में जाकर उन्हें बीजेपी के साथ हाथ मिलाना होगा और स्पष्ट करना होगा कि वो कितने विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलने जा रहे हैं।